आदाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम मेरे तालिब इल्म साथियों। आज मैं उर्दू का हमद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिए, बड़े ही अच्छा सा चैप्टर है, लेसन नंबर 1 है। तो देखिएगा, किसी भी काम की शुरुआत हम हमद से करते हैं। क्या चीज़ से करते हैं? हमद से। तो देखिए हमने क्या लिख दिया, हमद लिख दिया। हमद कहा जाता है कि हमद का मतलब होता है खुदा की तारीफ। क्या होता है? खुदा की तारीफ। तो हमद है ना, इसको हिंदी में हम लोग कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। तो हमद का मतलब क्या होता है? खुदा की तारीफ। इसको एक शब्द में पूछा जाए तो कहेंगे क्या? खुदा की तारीफ। अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो कहेंगे कि वह नज़म, वह नज़म जिसमें जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है। की जाती है, उसे हमद कहते हैं। क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। जैसे एक शेर मैं पढ़ता हूँ, उसमें खुदा की ही तारीफ होगी। मैं शेर पढ़ता हूँ एक हमद का। एक बहुत सारा नात के रूप में भी हमद का यूज होने लगा है। तो ऐसे दो चार बार लिखने के बाद मैं हमद का शेर पढ़ूंगा। फिलहाल इसको मैं परिभाषित कर दिया हूँ, ठीक ना। उसके बाद हमद के बाद होता है मनक़बत। क्या होता है? दूसरा है मनक़बत। मनक़बत किसे कहते हैं? इसमें अगर पूछे तो ध्यान रखिए। मनक़बत में होता है किसी खास बुजुर्गों की तारीफ होती है। किसकी? किसी खास बुजुर्गों की तारीफ होती है। तो हम लिखेंगे क्या यह भी एक नज़म है? नज़म का मतलब कविता। नज़म का मतलब क्या हो जाता है? कविता। तो इसमें हम लिखते हैं वह नज़म। क्या लिखते हैं? वह नज़म जिसमें जिसमें किसी किसी खास, खास समझ रहे हैं ना? खास मतलब स्पेशल, खास बुजुर्गों की, खास बुजुर्गों की तारीफ। क्या? तारीफ की जाती है। की जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे मनक़बत कहते हैं। क्या कहते हैं? मनक़बत। मनक़बत का शेर बड़े बड़े जलसा में और बड़े बड़े क्या चीज़ में देखने को मिलता है? जलसा हो, कॉन्फ्रेंस हो, मिलाद हो, उसमें भी देखने को मिल जाता है कि ना। मनक़बत का शेर आजकल ज़्यादातर पढ़ा जा रहा है जलसों में, पीर साहब की तारीफ में। अब देखिए, अब आपको अब आपको देखिए मनक़बत के बाद अब आपको मैं बताता हूँ क्या? नात। क्या बताता हूँ? नात। नात समझते हैं आप लोग? हाँ।
वह नज़म जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं। जैसे देखिएगा, लिखेंगे वह नज़म, वह नज़म, वह नज़म वह नज़म जिसमें किसकी तारीफ हो? हाँ, जिसमें रसूलुल्लाह की, हाँ, तारीफ हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसे नात कहते हैं। क्या कहते हैं? नात कहते हैं। बड़ी अच्छा चीज़ है। उसके बाद चौथा क्या होता है? लास्ट होता है इस पर। उसके बाद हम आपको बताते हैं कसीदा। क्या? क्या है? कसीदा। तो इसको कैसे बताइएगा? इसको बताया जाता है कि वह नज़म जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ की जाए, किसी की भी, आराम से, वह नज़म जिसमें, इसमें, हाँ, किसी भी, कोई भी इंसान हो सकता है, किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है। ये एक दो गो नुक्ता हो जा रहा ना, ये लग ये मालूम है, लगा कि ये भी कुछ है ना? तारीफ, तारीफ की तारीफ, तारीफ की जाती है, की जाती है। तारीफ और तारीफ दो बार हो गया ना। किसी भी शख्स की तारीफ, ये वाला नहीं होगा, ठीक ना? तारीफ की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। हाँ, ये जो चार चीज़ है, इसे बहुत भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, चलिए बताइए आप लोग। वह नज़म जिसमें खुदा की तारीफ होती है उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं। वह नज़म जिसमें वह नज़म जिसमें किसी खास बुजुर्गों की तारीफ होती है उसे क्या कहते हैं? मनकबत। हाँ, वेरी नाइस। वह नज़म जिसमें, जिसमें किसी भी इंसान की तारीफ होती है उसे क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। और वह नज़म जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है उसे नात कहते हैं। गुड। अच्छा बताइए, हमद में और नात में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो पूरी दुनिया, इसकी तख्लीक किसने की है? अल्लाह पाक ने। चलिए, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं क्या, ये तो हो गया पहला जो चैप्टर था। इसके बाद आपको बताते हैं अफसाना। क्या बताते हैं? अफसाना का मतलब क्या होता है? कहानी। क्या होता है? कहानी। इसका मतलब क्या होता है? कहानी, ठीक ना? तो हाँ, ऑफ कोर्स। तो देखिए, इसके जो शायर है, पहला, ये जो लेसन नंबर एक है, सबक नंबर वन, सबक नंबर एक जो है ना? चलिए, एक ऐसे लिख लीजिए।
हाँ, ये है 90 नुक्ता है, एक नुक्ता है, वैसे उसमें एक नुक्ता ही रहेगा, ठीक ना। तो चलिए, जो पहला लेसन है उसका नाम है भाभी जान। क्या नाम है? भाभी जान। कौन है? भाभी जान। क्या लिख दिया हमने? भाभी जान। इसके शायर कौन है? चलिए, इसे अब हम, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है अब मैं लिखता हूँ इसका। ये जो भाभी जान चैप्टर है, इसके मुसन्निफ, मुसन्निफ का मतलब क्या होता है? लेखक। तो कौन है? सुहैल अजीमाबादी। कौन है? सुहैल अजीमाबादी। कौन है? हाँ, सुहैल अजीमाबादी। ऊपर लिखता हूँ, सुहैल अजीम आबादी। कौन है? हाँ, सुहैल अजीमाबादी इसके क्या है? लेखक है। उसके बाद देखिए, किरदार की हम बात करें। किसकी? किरदार के। तो बताइए, इसका सबसे पहला किरदार कौन है? रुकैया भाभी। कौन है? रुकैया भाभी। ठीक है। उसके बाद इनका एक देवर है। कौन? इनका एक देवर है, अख्तर। क्या नाम है? अख्तर। इनका देवर का क्या नाम है? अख्तर। रुकैया भाभी जो है ना, पेशे से क्या है? एक टीचर है, लेक्चरर है। तो उनकी एक तालिब इल्म है जिसका नाम है शुम्मी। क्या नाम है? शुम्मी, स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, अ, एक है जमीला करके लड़की। कौन है? जमीला करके लड़की है, जिसे शायर शादी करना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये क्या है? इस चैप्टर का क्या है? किरदार है। और है, रुकैया भाभी की एक बेटी है जिसका नाम है क्या? रेहाना। क्या नाम है? रेहाना। अब देखिए, रुकैया भाभी जो है पेशे से क्या है? एक लेक्चरर है। क्या है? लेक्चरर है। क्या है? लेक्चरर है। अख्तर क्या है? तो अख्तर शायर है। क्या है? ये शायरी करते हैं। शम्मी कौन है? तो रुकैया भाभी की तालिब इल्म है। कौन है? हाँ, तालिब इल्म है। उसके बाद जमीला कौन है? तो दोस्त है। किसकी? हाँ। उसके बाद रेहाना कौन है? तो रेहाना इनकी बेटी है। कौन है? रेहाना इनकी बेटी। किनकी बीवी? किनकी बेटी? हाँ, रुकैया भाभी का। रुकैया भाभी की जो, जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जो है ना काफ़ी अमीर घराने से थी। जब उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी हो गई एक ऐसे लड़के से जिनको न सियासत का शौक़ था। इनका जो शौहर है, इनका शौहर है, शौहर, इनको क्या चीज़ का शौक़ है? सियासत का। ये राजनीति में रहते थे। अब बार बार कहाँ जाते थे? सियासत का शौक़ था। सियासत का शौक होने के कारण ये बार बार कहाँ रहते थे? जेल में ही रहते थे। ठीक ना। अब देखिए, पूरी कहानी मैं शुरू करता हूँ। रुकैया भाभी की जब शादी हो गई, किनसे? भाईजान से। किनसे? भाईजान से। अब जो उनको सियासत का शौक था, बार बार कहाँ रहते थे? जेल में ही रहते थे। अब रुकैया भाभी, इन्होंने देखा क्या कि भाई अब मेरे पति हमेशा जेल में रहते हैं, फिर हमारी कैसे चलेगी। तो रुकैया भाभी पहले से क्या कर ली थी? बीए कर चुकी थी। हाँ, रुकैया भाभी क्या कर चुकी थी? बीए। हाँ, रुकैया भाभी क्या कर चुकी थी? बीए कर चुकी थी पहले ही। और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, इन्होंने बीए के बाद, हाँ, बीए
के बाद इन्होंने क्या कर लिया, एमए कर लिया। क्या कर लिया, एमए कर लिया। और उनको ना एक कॉलेज में नौकरी लग गई। उनको एक कॉलेज में क्या लग गई, नौकरी लग गई। और जब नौकरी लग गई ना, नौकरी लग गई, तो वो वहाँ पर 200 रुपया के पर महीना से पढ़ाने लगे। कितना मिलता था, 200 रुपये इन्हें मिलता था, कितना, पढ़ाने का। अब देखिए, अलग से एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी ना, तो उससे 50 रुपया मिलता था। कितना मिलता था, 50 रुपया मिलता था। कुल मिलाकर यही इनकी क्या थी, आमदनी थी। अच्छा, 200 रुपये था कि 400 रुपये था कॉलेज का, 400 था। कितना था, 200 नहीं था, 200 नहीं था, 400 था। कितना, 400। अब कुल मिलाकर के 450 रुपया क्या था, एक महीना का क्या था, आमदनी। तो माहवार इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माहवार था। अब बताइए, रुकैया भाभी जो है, रुकैया भाभी 450 रुपया में क्या पूरा मतलब उनकी आमदनी है, और कोई कमाने वाला नहीं है, खर्च अलगे है, लेकिन किसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। इसमें बताया जाएगा कि एक औरत जो होती है घर की, पूरी अगर चाहे, अगर समझदार हो तो संभाल सकती है। अब रुकैया भाभी के किरदार जो है ना, और बेहतर आपको बताते हैं। कोई भी आदमी जलसे के लिए पैसे वगैरह मांगने आता था, तो ये क्या, पैसे देती थी। उसके बाद मदरसे के चंदे में भी देती थी, हर चीज में हिस्सा लेती थी लगातार। कौन, रुकैया भाभी, है कि नहीं। यहाँ तक कि इस कहानी में एक बड़ा ही रोचक दिलचस्प बात आई है। वो क्या है कि ये जो सुम्मी है ना, कौन, सुम्मी, इसके भाई को कॉलेज में एक बार दाखिला कराना था, एग्जाम फी जमा करना था। क्या करना था, हाँ, फी जमा करना था। ये जो सुमी है, इसके भाई को। अब जो है, इसके पास पैसे नहीं थे, और इसके पूरी पढ़ाई के खर्च कौन देती थी, रुकैया भाभी देती थी। अब एक बार क्या हो गया कि ये जो सुमी एक बार आई कहाँ, रुकैया भाभी के, हाँ, पास आई। उसके बाद अख्तर जो है ना, इन्हीं के पास बैठे हुए थे। अख्तर जो है इन्हीं के पास बैठे हुए थे। अब सुमी बोल नहीं पा रही थी, झिझक उसको हो रहा था कि हम कहे तो कहे कैसे। रुकैया भाभी ने उसे किसी तरह कहलवा लिया कि क्या प्रॉब्लम है। ये बेचारी रो रही थी, और रोते रोते क्या बोली कि भाभी जी, बात ऐसी है कि मेरे भाई को क्या करना है, फीस जमा करना है, और पैसे नहीं है। तो भाभी बोली क्या, अरे इतनी सी बात के लिए भला रोता है कोई, है भला रोता है कोई, तुमको रोना नहीं चाहिए। भाभी ने तुरंत जो है ना, अलमारी खोला, और एक क्या निकाला, कंगन। क्या निकाला, कंगन निकाला। क्या चीज का, सोने का। क्या चीज का, सोने का कंगन निकाला। और बोला कि जाओ इसे बेच करके तुम अपने भाई के फी जमा कर दो, भाई का फीस जमा कर दो। अब इस तरह से उन्होंने समझाते हुए कहा कि अरे हम लोग इंसान हैं, एक दूसरे के तकलीफ को इसी तरह शेयर करके मन के बोझ को क्या करते हैं, हल्का करते हैं। अब इस तरह से जो है ना, ये रुकैया भाभी का किरदार है। अगर इनसे, इसे कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछ दे, तो आपको लिख देना होगा, ठीक ना। अच्छा, चलिए बताइए, ये भाभी जान कौन सा सिंफ है, अफसाना है। क्या है, अफसाना है। अफसाना भाभी जान का मुख्य सबसे अहम किरदार कौन है, रुकैया भाभी है। कौन है, रुकैया भाभी। अच्छा, अख्तर कौन है, हाँ, भाभी का देवर है, प्लस शायर भी है। सुम्मी कौन है, हाँ, तालिब इल्म है। क्या है, तालिब इल्म। इसको क्या कहते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट कहते हैं। अच्छा, जमीला कौन है, दोस्त है किसकी, अख्तर की। ऐसे अगर कह लीजिए तो ये गर्लफ्रेंड इनको को कहा जाता है। क्या है, गर्लफ्रेंड, इन्हीं को कहा जाता है, दोस्त को। ये प्यार करते थे जमीला से, कौन, अख्तर। दोनों एक दूसरे के शादी करना चाहते थे एक दूसरे से, मगर बीच में बात यह थी कि दोनों तरफ के गार्जियन सहमति नहीं दे रहे थे। उसी को राय मशवरा करने के लिए अख्तर भाभी के पास आए थे। सवाल अगर पूछ दे कि अख्तर भाभी के पास क्यों आए थे, तो शादी के सिलसिले में
बात करने के लिए आए थे। रेहाना कौन थी? हाँ, रुकैया भाभी की बेटी थी। अच्छा बताइए, रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ी किसे दिए? सुम्मी को। अच्छा, रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ी क्यों फरोख्त कर दी? हाँ, फीस जमा करना था, है ना। कॉलेज में अगर फीस जमा नहीं होता तो दिक्कत हो जाता ना, आप लोग समझते इस बात को। तो इस तरह से क्या हो गया, ये लेसन का यही सारांश है। अब थोड़ा चैप्टर के बारे में तो जान लिए, किस कौन? भाभी जान। कौन? भाभी जान के बारे में तो जान लिए, चैप्टर के बारे में जान लिए। थोड़ा सा आप शायर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? शायर के बारे में। शायर कौन? शायर है सुहैल अजीमाबादी। ये शायर कौन है? सुहैल अजीम आबादी, है ना। तो इनके बारे में चलिए चंद बातें जान लेते हैं, जो क्या है, बहुत जरूरी है। तो सुहैल अजीमाबादी है ना, इनके एक बचपन का नाम है। क्या चाहिए? बचपन का नाम है। बचपन का नाम। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सुहैल अजीमाबादी के बचपन का क्या नाम है तो क्या बताइएगा? हाँ, सैयद मुजीबुर रहमान। क्या हो जाएगा? सैयद मुजीबुर रहमान। फिर अगर हम पूछ दे कि इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में। पटना को ही अजीमाबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटना को ही अजीमाबाद कहा जाता है। फिर पूछा जाएगा कि सुहैल अजीमाबादी के कुछ मजमुओं के नाम बताइए। मजमुआ समझ रहे? मतलब इनके लिखे गए किताब। तो इनके किताबों में से कौन कौन है? चार चेहरे। कौन है? चार चेहरे। उसके बाद क्या है? आदमी के रूप। आदमी के रूप। उसके बाद क्या है? अलाउ। क्या है? हाँ, चलिए। और एक और है क्या? भाभी जान। क्या है? भाभी जान। ठीक ना। देखिए, आदमी के पहला कौन है? पहला कौन है? चार चेहरे। ये क्या है? चार चेहरे। ये क्या है? आदमी के रूप। ये क्या है? अलाउ। और ये क्या है? भाभी जान। अब आप एक बात बताइए, इन चारों में से, इन चारों में से कौन आपके निसाब में शामिल है? कौन है? भाभी जान। आपके निसाब में शामिल का मतलब आपको पाठ्य पुस्तक में पढ़ना कौन है? भाभी जान के बारे में अभी पढ़ा है ना, है ना। तो ये बात है क्या, मतलब यह जो चैप्टर है ये। अगर एक और बात पूछा जाए कि ये जो सुहैल अजीमाबादी है, कौन? कौन? शायर सुहैल अजीमाबादी। ये उर्दू के किस शायर से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे? तो वो बोलिएगा मुंशी प्रेमचंद। क्या बोलिएगा? मुंशी प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। कौन? सुहैल अजीमाबादी। तो देखिए, कल आपको फिर बताएंगे अफसाना नंबर 2। उसका नाम है फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज। जय हिंद।